हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको हर एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करूंगी। आपको सिर्फ इस विश्वनाथ एकेडमी पे ही आपको सीटेट के हर एक सब्जेक्ट का आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है विथ पेडागोजी। मैंने सबसे पहले आपको हिंदी स्टार्ट किया था। आप जा कर के आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जा कर के देख सकते हैं। ना केवल प्राइमरी लेवल बल्कि जूनियर लेवल के लिए भी मैंने आपको सीटेट की प्रिपरेशन की तैयारी की जिम्मेदारी उठाई है। तो इसी वजह से मैंने आपको सीटेट के हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आने वाले, जो 15 नंबर का आपका गद्यांश पद्यांश में जो व्याकरण वाला हिस्सा होता है, उसका हर एक टॉपिक का मैंने वीडियो दिया हुआ है। और वैसे ही सेम पेडागोजी का भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, यानी 15 नंबर का आपका व्याकरण वाला पोर्शन जो गद्यांश पद्यांश से आता है, और 15 नंबर वाला आपका पेडागोजी का हिंदी पेडागोजी का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका सबका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे जा कर के आपको जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी आपको प्रॉब्लम है समझने में जिस भी टॉपिक को, आप जा कर के मेरा वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो और आप पेपर में वो क्वेश्चन को सही कर पाएँ, ठीक है। आज हिंदी का पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस। आज हम ईवीएस स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी लेवल के लिए। सेम ऐसे ही जैसे ईवीएस ख़त्म होगा, ठीक है, ईवीएस की पेडागोजी भी कराऊंगी। ईवीएस का पेडागोजी कराने के बाद से मैं आपको बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी कराऊंगी, ठीक है। वो चाइल्ड डेवलपमेंट कराने के बाद से जैसे उसका टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद से मैं आपको संस्कृत कराऊंगी। संस्कृत के बाद मैं आपको मैथ्स कराऊंगी और सबका आपको प्रैक्टिस भी दूंगी, ताकि आपका एकदम कॉन्फिडेंस हो, आपको एग्ज़ाम में कहीं टेंशन ना हो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। हमने कहा कक्षा 1 और 2 में जो होती है, कक्षा 1 और 2 में कोई भी अलग से बुक नहीं होती है। ईवीएस को भाषा और गणित के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एक क्वेश्चन श्योर होता है, वो दे देता है 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कक्षा 1 में विज्ञान की अलग से पुस्तक होती है या गणित की अलग से, तो ऐसा नहीं है। उसमें विज्ञान को जो होता है, जो ईवीएस होती है आपकी, वो विज्ञान को भाषा और गणित से जोड़ करके कक्षा 1 और 2 के बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। उसकी कोई अलग से पाठ्य पुस्तक नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास जो कक्षा 4 की एनसीईआरटी है, उसका मैं हर एक चैप्टर वाइज आपको नोट्स दे रही हूँ, वन लाइनर, जिससे आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो। उसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सबका आपको करा दूंगी। ये कक्षा 4 की पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये नोट्स तैयार किया हुआ है। पहला चैप्टर जो है पाठ 1 है चलो चले स्कूल। अलग अलग राज्यों में, भारत एक विविधता में एकता का देश है, अलग अलग राज्य हैं। उन अलग अलग राज्यों में बच्चों को आने जाने में क्या दिक्कत होती है, कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी को इस बुक में इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। तो आपको 2-4 लाइन बस याद करनी है, वहीं से क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे देखिए, बांस और रस्सी से बना पुल। बांस और रस्सी से बना पुल कौन से राज्य के बच्चों के लिए होता है? असम, ठीक है। असम के जो बच्चे होते हैं, वहाँ के बच्चे जो होते हैं, वही बांस और रस्सी के पुल से रास्ते को पार करके स्कूल जाते हैं, ठीक है। ट्रॉली लद्दाख में प्रयोग की जाती है। अब देख लीजिए, लद्दाख में ट्रॉली का प्रयोग होता है। ट्रॉली एक लोहे की बनी हुई होती है, ठीक है, और रस्सियों से, मोटे मोटे तारों जैसी रस्सियों से लगी हुई रहती है। उससे सामान भी इधर से उधर लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो वो बड़े बड़े नदी और बड़ी बड़ी मतलब जो गर्त होती हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, उसको पार करने के लिए लद्दाख में बच्चे जो होते हैं वो ट्रॉली का यूज़ करके स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपको दे देता है। सीमेंट का पुल, सीमेंट का पुल कहाँ पे यूज़ होता है भाई? ये हम लोग जैसे साधारण स्थानों पे, ठीक है, कहीं पे भी जो सामान्य क्षेत्र होते हैं, ठीक है, सामान्य क्षेत्र, हम लोग जहाँ रहते हैं, ना तो ज़्यादा कटरीले पथरीले रास्ते हैं और ना ही ऊंची पहाड़ियाँ, तो इसलिए सामान्य क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? सीमेंट से बना हुआ पुल यूज़ करते हैं, ठीक है। बेल्लम क्या होती है? लकड़ी की छोटी सी नाव होती है, जिसको बच्चे प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। कौन से राज्य के? केरल, ठीक है। ये एक छोटी नाव होती है। ऊंट गाड़ी ये तो सबको पता होगा, ये राजस्थान के लोग प्रयोग करते हैं। राजस्थान में बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी भी सामान्य क्षेत्र के लोग ही प्रयोग करते हैं, ठीक है।
और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ जहाँ पहाड़ी होगी ज़्यादा वहीं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होंगे। तो पथरीले रास्ते यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो बच्चे होते हैं उनको ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करके जाना पड़ता है। और ये जो बैलगाड़ी है वो मैदानी क्षेत्र के लोग, ठीक है, यानी जहाँ फील्ड है, समझिए जहाँ खेत ही खेत है, मैदानी क्षेत्र के लोग पार करते हैं। ठीक है, बस यही थे आपके, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट है पहले चैप्टर में। चलो चले स्कूल, कौन कौन सा, किस किस राज्य के बच्चे किस किस विधि के द्वारा स्कूल जाते हैं, इसी को दर्शाया गया है इस चैप्टर में। पार्ट 2 कान कान में, ये बच्चों को मतलब ऐसे लिखी गई है पुस्तक ना कि ऐसा लगता है कि बच्चों से बातें कर रही हो। ठीक है, तो एक कहानी के रूप में लिख दिया गया है और उसी में से जो सीबीएसई का जो पैटर्न है वो एक कहानी के रूप में लिखा गया है एनसीईआरटी में। और सीटेट के एग्जाम में क्या करता है, वही 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ देता है। ठीक है, तो आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ये देखिए, पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं। मैं पक्षियों से भी हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको, जैसे उल्लू जो होता है वो सीधा देख पाता है। ठीक है, मैना जो होती है अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है, ये कई बार पूछे गए हैं सीटेट में। तो मैं एक अलग चैप्टर जो है वो मैंने कहा ना चैप्टर वाइज जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे, पक्षियों का भी है एक चैप्टर, ठीक, जानवरों का है, तो उसका मैं अलग अलग आपको 1 लाइनर फॉर्म में सबका दूंगी। ठीक, कैसे कौन घोंसला बनाता है, कहाँ रहता है। तो ये देखिए पहला पॉइंट इसका क्या कहता है, पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं। ठीक है, और छेद जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। छेद का मतलब उनके कान, पंछियों के जो कान रहते हैं लेकिन हम कभी देख नहीं पाते क्योंकि वो क्या होते हैं, पंखों से उनके ढके रहते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होती है, इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दे देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमें लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन कि 4 ऑप्शन दे देता है, उनके शारीरिक बनावट के अनुसार, या उनके शरीर पर बालों के कारण, या उनके जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण के प्रभाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होती है वो उनकी त्वचा पर पाए जाने वाले बालों के कारण। ठीक है, बालों की वजह से, बालों के कारण उनके त्वचा पर डिजाइन पाई जाती है। ठीक है, छिपकली के कान और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे छिपकली के भी कान हमको नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके बालों से वो ढके हुए रहते हैं। ठीक है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, आपका बकरी हो गई, ये सब क्या है, ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पे बाल तो है, आप देखे होंगे, सिप हो गया ना, और उनके कान क्या होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। वे क्या होते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते अंडे देते हैं, जैसे आपकी मछली हो गई, बहुत सारी चिड़िया हो गई, आपकी जितने भी पक्षी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, उनके कान होते हैं, छेद एक रहता है लेकिन वो बाहर हमको नहीं दिखाई देता, इसलिए वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, गाय भैंस मैंने एग्जांपल बताया, वो क्या करती हैं, बच्चे जन्म देती हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है नंदू हाथी, एक छोटे से हाथी के बारे में बताया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दोनों चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम में एक बार आप ऐसे पॉइंट पढ़ते जाएं, आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं इरेज करूंगी और तीसरा चैप्टर आप देख लीजिए, नंदू हाथी। ऐसे ही कर करके मैं आपको सारे चैप्टर्स का नोट दे दूंगी, आपको हर एक चैप्टर क्लियर कर दूंगी ताकि आपको कहीं से भी 1 लाइनर फॉर्म में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत ना हो। ठीक है, ये 15 नंबर एकदम आपके हाथ में है।
एक दो चैप्टर इसी में मैप से भी पूछ लिया जाता है, एक दिन मैं आपको मैप भी समझा दूंगी। उसमें बस स्टेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं, इतना टफ नहीं होता है मैप से। अगला जो हमारा चैप्टर है पार्ट 3, नंदू हाथी। नंदू हाथी, ठीक है। अब ये नंदू हाथी एक छोटा सा हाथी रहता है, उसी के कहानी के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। एक दो पॉइंट इसके भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हर साल इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सिर्फ आप पॉइंट को ही याद रखे रहिएगा। देखिए, झुंड की सरदार हमेशा मादा हाथी होती है, सबसे जो बूढ़ी रहेगी उस हाथियों में जो सबसे बूढ़ी रहेगी। आप पहले कहानी के रूप में सुन लीजिए। जो हाथी होते हैं, जैसे ही हाथी 14 से 15 साल के जब हाथी का बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, झुंड को छोड़ करके चला जाता है, यानी नर हाथी। तो बचा कौन, सिर्फ मादा हाथी बची झुंड में। तो 14 से 15 मादा हाथी रहती हैं एक झुंड में और कुछ बच्चे रहते हैं, ठीक है। यानी नर हाथी उस झुंड में नहीं रहता है, ठीक है। और हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं, ठीक। अगला पॉइंट ये हुआ। और उसमें कहता है कि एक जो छोटा हाथी होता है, 2 से 3 साल का जो हाथी होता है, उसका वजन जो होता है वो 200 किलो होता है, ठीक है। यानी 200 किलो का एक छोटे हाथी का वजन होता है। और एक हाथी, छोटा हाथी जो होता है, वो दिन भर में 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा जाता है, ठीक है। यही 5-6 पॉइंट आपको बस याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, झुंड की सरदार झुंड की सरदार सबसे बड़ी मादा हाथी होती है। सबसे झुंड की सबसे बड़ी, ठीक है। उस झुंड में जो लोग रहेंगे उसकी सबसे बड़ी, झुंड की सबसे बड़ी मादा हाथी। मादा हाथी सबसे बड़ी मादा हाथी होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है एक हाथी पूरे 24 घंटे में, यानी ठीक है, दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, मात्र 4 घंटे सोता है। अगला पॉइंट कहता है नर हाथी चौदह से 15 वर्ष की उम्र में, 14 से 15 वर्ष की उम्र में झुंड को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। झुंड को छोड़कर चला जाता है। यानी झुंड में तब कौन रह गया, केवल मादा हाथी रह गई और कुछ बच्चे रह गए, ठीक है। 2-3 पॉइंट और हैं। एक छोटे हाथी का वजन, जो यानी 2 से 3 साल का हो, ठीक है। एक छोटे हाथी का वजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2 किलो का, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम का होता है, ठीक है। और एक हाथी
पांचवा पॉइंट देखिएगा, एक हाथी दिन भर में 100 किलो, एक हाथी एक दिन में कितना खाता है? 100 केजी, 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है। ठीक है ना। छठा पॉइंट देखिएगा, हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? आप देखे होंगे हाथी मिट्टी में लेटते हैं अपने शरीर को ठंडा करने के लिए। उनकी चमड़ी क्या होती है? बड़ी मोटी होती है। ठीक है, तो हाथी मिट्टी में खेलते हैं या मिट्टी में लेटकर अपने शरीर को ठंडा देते हैं। मिट्टी में लेटकर अपने शरीर को ठंडा करते हैं। ठीक है, अपने शरीर को ठंडा करते हैं। शरीर को ठंडा करते हैं। और देखे होंगे आप हाथी के कान कितने बड़े बड़े होते हैं ना, तो हाथी अपने कानों का प्रयोग क्यों करते हैं? वो भी अपने शरीर को या अपने कानों के बड़े से कानों का प्रयोग करते हैं अपने शरीर को हवा देने के लिए, यानी अपने आप को ठंडा महसूस कराने के लिए। ठीक है, हाथी अपने कान का प्रयोग अपने कान से हवा करते हैं अपने शरीर को ठंडा महसूस कराने के लिए। हाथी अपने कान से हवा करके अपने शरीर को हाथी अपने कानों का प्रयोग हवा करने के लिए करते हैं। ठीक है, हाथी अपने कान से हवा करके अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। ठीक है, यही कुछ पॉइंट थे। मैंने कहा कि केवल झुंड में कौन होता है? मादा हाथी रहेगी और कुछ बच्चे रहेंगे, नर हाथी नहीं रहता है। ठीक, तो इसी में से आपको 3 ऑप्शन सही दे देता है और 1 ऑप्शन गलत दे देता है। आपको यही करेक्ट करना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अगला हम अमृता की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 4 आपको मैं वो अगले लेक्चर में दूंगी। हर एक लेक्चर में एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी कि 5 से 6 चैप्टर आपका कवर कराऊं। ठीक है, और आपको अगर हिंदी में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है इस वीडियो के, आप जा कर के हर एक टॉपिक को अपना क्लियर कर सकते हैं। आपको सिर्फ विश्वनाथ एकेडमी पे ही हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और मैं विथ प्रैक्टिस, ताकि आप अपने एग्ज़ाम से पहले एकदम फुल्ली प्रिपेयर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।